Good morning to all of you. You all are welcome in my biology class. And today we are going to start the first chapter of biology, class 8th. The first chapter is the cell, its structure and function. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल आखिर है क्या? तो सेल इज बेसिक structural and functional unit of life. Unit of life. तो क्या कहेंगे हम लोग? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे दो चीजें हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं अपने घर के आसपास हम अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स देखते हैं, मकान देखते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं, सबका डिज़ाइन अलग होता है। बट अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार का मकान हो, किसी भी कलर का हो, बट सारे के सारे बिल्डिंग्स बने हुए किससे होते हैं? ब्रिक्स से। ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटें। तो ईंटें से सारे मकान बने हैं। ईंट से ईंट जुड़ता है तो दीवार बनता है, और दीवार से दीवार जुड़ते हैं तो कमरे बनते हैं घरों के। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो चाहे ऑर्गेनिज्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, हम एग्जांपल ले लेते हैं एंट का। एंट जो है एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट का। तो एलिफेंट एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, बट दोनों का जो बेसिक यूनिट है जिससे दोनों बने हैं, दैट इज सेल। वो सेल से बने हैं, एंड दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है। जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। और क्योंकि सेल जो है वो सारे फंक्शन करता है जो एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सो ऑन, एंड दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो जो क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ ही डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल। तो इट वाज रॉबर्ट हुक। इट वाज रॉबर्ट हुक who discovered cell, and he discovered the cell in 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया। कैसे डिस्कवर्ड किया? बाय हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो वन थिंग यू शुड नो फ्रॉम हियर दैट बिफोर 17th century no one was able to discover the cell, and this was so because of absence of optical instrument। 17th century से पहले हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। दैट्स वाई द सेल रिमेन अनडिस्कवर्ड बिफोर 17th century। जैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम माइक्रोस्कोप। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, आफ्टर दैट वन इन 1665 रॉबर्ट हुक discovered the cell accidentally while he was observing of cork cell। cork cell means होता है bark of tree। bark of tree, तो bark of tree means कि you all have seen trees। तो ऐसे ट्रीज जो काफ़ी पुराने हो गए हों, जिनका ट्रंक रीजन जो है काफ़ी मोटा हो गया हो, तो उसके जो बार्क होते हैं वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं या ब्लैक हो जाते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द डेड सेल्स ऑफ द ट्री। उसको रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ ऐसा शेप दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड एज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस वन इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। तो दिस वन इज कॉल्ड एज honeycomb like structure। this structure is called as honeycomb like structure because अगर हम बी हाइव को देखेंगे, मधुमक्खी के छत्ते को देखेंगे, तो उसका जो एक एक सेल होता है वो ऐसा होता है जिसमें कि मधुमक्खियां रहती हैं। तो दैट्स व्हाई ही गेव दिस नेम सेल। तो सेल क्या है? सेल इज लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रूम, लिटिल रूम या कंपार्टमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल, इसलिए इसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। नाउ नेक्स्ट इज
सेल में वेरिएशन होते हैं, तो जो वेरिएशन है सेल के वो किस किस चीज़ों पे होते हैं, किस किस बेसिक डिफरेंसेस पे होते हैं, दैट इज वेरिएशन इन सेल, वेरिएशन इन सेल। तो जो वेरिएशन इन सेल है, सबसे पहला वेरिएशन होता है सेल नंबर से। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में, अलग अलग इन्वायरमेंट के बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये जो यूनी है, यूनी मीन्स सिंगल, तो जो सिंगल सेल से बने हैं दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपके बुक में एग्जांपल दिया है, दैट इज अमीबा एंड देन पैरामीशियम एंड देन यूग्लिना। तो जो भी माइक्रोब्स सिंगल सेल से बने हैं दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज फॉर एग्जांपल, कोई भी ट्री ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जहाँ वेरिएशन शो होता है सेल्स में, दैट इज सेल नंबर, और सेल नंबर के हिसाब से दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो नेक्स्ट वेरिएशन का क्राइटेरिया है दैट इज सेल शेप। सेल शेप, तो सेल के शेप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, और कुछ लॉन्ग टाइप के होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देते हैं नर्व सेल का, तो यू कैन सी द फिगर ऑफ नर्व सेल, वो काफ़ी लंबा होता है अपने स्ट्रक्चर में, लाइक दिस वन, इस तरह से होकर के ये यहाँ पर। तो इतने बड़े बड़े सेल्स ये हैं, नर्व सेल्स का अलग स्ट्रक्चर है। देन यू कैन सी द मसल सेल्स, तो लाइक दिस वन। तो दोनों सेल्स में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? दैट इज ड्यू टू देयर फंक्शन एंड लोकेशन इन द बॉडी। अगर कोई पूछता है कि व्हाई देयर इज डिफरेंस इन द शेप ऑफ द सेल, तो आंसर है दैट इज ड्यू टू द लोकेशन एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन विच द सेल शोज वेरिएशन इज सेल साइज। सेल साइज, तो इसमें आपको दो पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर एंड द लार्जेस्ट सेल। यानी कि स्मॉलेस्ट सेल पढ़ना है क्या है, और लार्जेस्ट सेल पढ़ना है आपको क्या है। स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ, द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स अनदर नेम इज माइकोप्लाज्मा। और इसके शेप की बात करेंगे तो दैट इज 0.1 माइक्रोन, यानी कि पीपीएलओ का शेप इतना है। अब हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग एंड इट्स शेप इज 170 mm in diameter. तो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन इन द सेल। सेल में वेरिएशन किस किस क्राइटेरिया पे होता है, तो हमने पढ़ा कि सेल के नंबर पे होता है, देन सेल के शेप पे होता है, एंड देन सेल के साइज पे होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।